न्यू टाइप फॉर मिक्स्ड लेटर कोडिंग। इसमें क्या होता है कि ये कुछ रैंडम वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब दिस इज कोड फॉर शर्मा गेट्स मैरिज, दिस इज कोड फॉर शर्मा गेट्स मैरिज, मैरिज गिफ्ट, ठीक है। इज कोड फॉर ही गिव्स नथिंग। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेल अस द कोड फॉर गिव्स, यानी जो गिव्स है इसका कोड बताइए, मतलब इसमें क्या बोलते हैं इसको। तो इसको कैसे करना है, ये कभी कभी काफ़ी आसान हो सकता है। अच्छा, इसमें क्लैरिफिकेशन में करना चाहूँगा, जैसे ये 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि NSO इज कोड फॉर शर्मा या PTR फॉर गेट्स, KLI फॉर मैरिज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रैंडम होता है। इस टाइप का यही खास बात है कि ये कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो फिर इसको करें कैसे, तो इसको करने का तरीका होता है, इसमें एक ही चीज़ होती है कि हाँ, हर एक वर्ड का एक कोड होता है, वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम फिक्स होता है जैसे। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जैसे ये दिया हुआ है, तो अब इसमें ये बताओ कि फर्स्ट 2 सेंटेंस में कॉमन क्या है, मैरिज गिफ्ट, और फर्स्ट 2 इन दोनों में कॉमन क्या है, CHN, PTR। तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि PTR जो होगा, PTR CHN, दैट वुड बी कोड फॉर मैरिज गिफ्ट, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया, PTR CHN, बस इतना कोड होगा। मैरिज गिफ्ट किसी भी ऑर्डर में हो सकता है गिफ्ट मैरिज हो, यानी PTR वुड करस्पॉन्ड टू गिफ्ट और टू मैरिज एंड CHN टू द लेफ्ट ओवर पार्ट, ठीक है। तो इसमें ऐसा रखते हैं। अब गिव्स देखो 2 बार सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है वॉप, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने समझाने के लिए बताया था कि जैसे PTR CHN फॉर मैरिज गिफ्ट है, अदरवाइज इस प्रॉब्लम में ये चीज़ डायरेक्टली हो जाएगी। कैसे, गिव्स सिर्फ इसमें और कुछ कॉमन है नहीं, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट नथिंग, ओनली गिव्स इज कॉमन, तो वॉप और वॉप, तो ये कॉमन होगा, तो इसलिए गिव्स का कोड होगा वॉप, ठीक है। अब मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, सी की ली, इट मीन्स जूस इज स्वीट, ठीक है। ली री मी, इट मीन्स he is intelligent, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि स्वीट का कोड क्या है, व्हाट इज कोड फॉर स्वीट। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, क्या था कि गिव्स दिया हुआ था, तो उसकी वजह से हम लोग ने देख रहे थे कि हाँ वो दोनों कॉमन कहाँ पे थे, बट इसमें स्वीट तो और किसी सेंटेंस में है, स्वीट नहीं है। तो फिर इसमें एक ही मेथड लगती है कि फिर बचे हुए सेंटेंसेस देखो कि कहाँ हैं, कि मतलब फिर देन वी गो ऑन बाय एक्सक्लूजन मेथड, कि जूस का कोड मिल सकता है क्या, एस का कोड मिल सकता है क्या, देन वी विल उन दोनों को हटा के यहाँ से वी विल गेट कोड फॉर स्वीट। तो जूस का कोड क्या होगा, जूस कहाँ पर है, यहाँ पर एक ये। अब इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, TCP सी की ली, सो इट्स सी, तो जूस का कोड हो गया C, ठीक है। अब इज इसमें है, तो इज इन दोनों में कॉमन सेंटेंस क्या है, इज ही है, तो इधर देखो कॉमन क्या है, इट्स ली, तो इसका कोड हो गया ली, तो डेफिनेटली फिर स्वीट का कोड क्या बचता है, की। सो द आंसर इज की इज द कोड फॉर स्वीट, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लो
ये ऐसा होता आर, और ये सी का क्या था, ली था ना, तो इसकी जगह पे LEA रीमी एंड इज हो जाता है ये। अब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, दिखा क्लियरली कि मैंने एक्चुअली यहाँ पे कोड ये बदल दिया। पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। यदि मैंने इसको LEA कर दिया, वर्ड बदल दिया, अब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। केवल आप जूस का कोड बता सकते हो क्या होगा, मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। इस आर का कोड आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज आर और कहीं भी नहीं है, ना स्वीट है। तो यदि आपसे पूछते हैं कि स्वीट का क्या होगा, तो एक ऑप्शन उसमें ज़रूर ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा कि आइदर KEE और LEE, नॉट SEE। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई इनमें से एक ही ऑप्शन होता है हमारे आंसर में, तो हम उसको सेफली मार्क कर सकते हैं यदि नन ऑफ दीज ना हो तो, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप इज मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर कोडिंग। मिक्स्ड नंबर कोडिंग, ठीक है। तो इसको देखना है अब, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मिक्स्ड नंबर कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे एक इसी को क्वेश्चन देखते हैं। 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। देन 958 मीन्स इस 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज, ठीक है। और 645 होता है स्टडी एंड वर्क। 645 इज द कोड फॉर स्टडी एंड वर्क, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, इसे ही समझ में आना चाहिए बस कि 786 जैसे हमने पहले वो टिन डिन डिन LEP की वो सब यूज़ किया था ना, तो उसकी जगह पे जैसे इसको ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सॉरी 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इन 3 नंबर्स ये 3 वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 7 किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनमें से। अगेन द कंडीशन इज दैट कि 7 जरूरी नहीं है स्टडी को रिप्रेजेंट करे या 8 वेरी को रिप्रेजेंट करे, वो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो 786 रिप्रेजेंट स्टडी वेरी हार्ड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। 958 वैसे यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज कोड फॉर वेरी। अब ये फिर से वही वाला क्वेश्चन हो गया, क्या वेरी का हमारे पास कोई कोड है, मतलब वेरी है हमारे पास, पहले वो चेक करना चाहिए। यदि जो भी कोड पूछा गया उसका यदि है पार्ट, तो सबसे पहले उसको अटैक करो। यदि वो नहीं है देन लुक फॉर दी रेस्ट टू, यानी वेरी नहीं है तो हम स्टडी और हार्ड का देखेंगे। तो स्टडी का कहाँ है, इधर है खुली, तो इधर देखा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 786 एंड 645, इट्स 6। तो स्टडी का कोड हो जाएगा 6, ठीक है। अब हार्ड इधर है, तो हार्ड का कोड क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा, बिकॉज वही इट रिप्रेजेंट्स, बिकॉज इन दोनों सेंटेंस में से केवल हार्ड कॉमन है, तो इधर भी हार्ड के करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा वो कॉमन होना चाहिए। तो 8 दिख रहा है साफ, तो स्टडी वेरी हार्ड का हो जाएगा, हार्ड में इसका हो जाएगा 8। अब तो फिर बचा नंबर 7, सो द कोड फॉर वेरी इज 7। अब आपसे ऐसा पूछ लिया जाता कि पेज का बताओ, पेज का कोड क्या होगा, बता सकते हो? नहीं, पेज का तो बता सकते हो, एंड का बताओ। ये जो एंड है यहाँ पर, पेज का क्या होता, पेज का बताओ। पेज का हमने हार्ड का निकाल लिया था, 8 होता है। वर्क का यहाँ से निकालो, क्या होगा, 958 645, तो कॉमन वर्ड इज 5, ठीक है। तो जो स्टडी एंड वर्क, तो पेज का क्या होता कोड, पेज का कोड हो जाता 5, ठीक है। बिकॉज सॉरी 5 तो वर्क का होगा कोड, तो इसका कोड हो जाता पेज इज इक्वल टू 9।
आपसे कोई पूछता है एंड का कोड बताओ, तो आप क्या बोलोगे? तो एंड का कोड होगा 4। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन कि रीच की जगह मैं 1 कर देता एंड मैं इस वर्क की जगह स्टडी एंड रीड। ठीक है, आपसे पूछा जाता है रीड का कोड बताओ, बता पाते आप? तो इसलिए आंसर लिख देते हैं हम लोग, रीड का हो जाता कोड डेटा इनएडिक्वेट, मतलब हमारे पास डेटा नहीं है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, रीड को। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं प्रॉब्लम्स वाले। अब ठीक है, एक और देख लो, 5 to 6 मीन्स स्काई इज ब्लू। 5 to 6 मीन्स स्काई इज ब्लू। फिर 24 मीन्स ब्लू कलर। देन 436 मीन्स कलर इज फन। आपसे पूछा गया फन का कोड बता दो, तो अब इसमें पता है हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मतलब डायरेक्टली मतलब जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करना होगा। फन का कोड ऊपर कोड तो है नहीं, ब्लू का कोड हमें पता है, सॉरी ब्लू क्यों, कलर का कोड हमें पता होगा। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। कलर जो है उसका कोड भी कहीं से निकालना होगा। जैसे इधर ब्लू का कोड क्या होगा, तो ब्लू इन दोनों में है, तो ब्लू का कोड कितना होगा, ब्लू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ब्लू को कोड दे दिया 2, तो इसलिए कलर का कोड क्या हो गया, कलर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब इसका पूछा है, तो इसका इन दोनों में है इस, तो 5 to 6, 4 to 6 कॉमन क्या हो गया 6, तो इसलिए इसका हो गया कोड 6। तो फन का क्या होगा, फन इज इक्वल टू 3।